Hey guys, welcome to the news podcast of 17th February 2022. Yes, अब मुझे डेट्स याद रहने लगी. Yes, और आज है थर्सडे बिकॉज आज मैंने येलो पहना है ही. तो चलो जल्दी से अपडेट हो जाते हैं 17 फरवरी की न्यूज़ से 2022 की. इंदौर के अमन पांडे को गूगल ने बग खोजने पर दिया 65 करोड़ का इनाम. गाइस इतने सारा पैसे. शहर के युवा अमन पांडे को गूगल ने 65 करोड़ रुपए का इनाम दिया है. अमन ने गूगल की 280 गलतियां खोजकर बग रिपोर्ट भेजी थी. अमन इंदौर में बग मिरर नाम की कंपनी चलाते हैं. गूगल ने पिछले साल अपनी विभिन्न सेवाओं पर बग रिपोर्ट बनाने वालों को $87 लाख का इनाम दिया था. गूगल ने अपनी रिपोर्ट में इंदौर के अमन का खास जिक्र किया है. गूगल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बग मिरर टीम के पांडे गत साल हमारे शीर्ष शोधकर्ता मीन्स टॉप लेवल के रिसर्चर रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन बाबा अमन, आपको इतने सारे पैसे मिले. वैसे मैंने भी एक कुछ बनाया था, वो किसी ने मेरे हिसाब से उन्होंने वो चोरी कर लिया, तो मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा. I'm a great you can say think tank like this. तो मैंने भी कुछ इनोवेट किया है और बहुत ही फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. मैं आपको बताऊंगा बाद में. आज का दिन इलेक्ट्रिक सेल स्टार्ट शुरू. 1911 में जनरल मोटर्स ने पहली बार कार में इलेक्ट्रिक सेल स्टार्ट सुविधा शुरू की. पहले हैंडल खींचकर स्टार्ट करते थे. सो गाइस आज के दिन मीन्स 17 फरवरी को जो इलेक्ट्रिक सेल स्टार्ट 1911 में जनरल मोटर्स ने शुरू किया. ग्रेट, दैट्स ऑसम. इन्वायरमेंट न्यूज़ है. पर्यावरण की खातिर होलिका दहन के लिए गो कास्ट तैयार. इस बार 5000 क्विंटल की ज़रूरत. इससे 1600 पेड़ बचेंगे और पर्यावरण भी साफ रहेगा. होलिका दहन 17 मार्च को. हिंदुत्व समिति भी अभियान में शामिल होकर बढ़ा रही जागरूकता. गाइस ये जो गो कास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक लकड़ी एक्चुअली लकड़ी का सब्स्टिट्यूट है. गोबर और भूसे से मिलके एक बनता है. ऐसा जलाने फ्लेमेबल प्रोडक्ट है ये. जलाते हैं इसको तो ऐसा बड़ा सा रहता है ये लकड़ी की शेप में. गोबर से बनता है और भूसे से बनता है और बहुत जल्दी जल जाता है. तो इससे क्या होता है कि पेड़ की लकड़ियाँ काट के जलाने की ज़रूरत नहीं होती. और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है और ये बहुत अच्छा इनोवेटिव है. मैं इसके बारे में काफ़ी टाइम से सुनते आ रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है. इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल सेफ के लिए तो है ही. तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और इसको यूज़ करें. और इसकी डिमांड अभी इतनी हो गई है कि इसकी सप्लाई मुश्किल है. तो हमारे कोई भी फ्रेंड अगर वो कोई भी ये ब्लॉग सुन रहे हो तो वो लोग इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. आष्टा देवाद मिसरौद और मंडीदीप में भी किया संपर्क. भदभदा विश्राम घाट में भी अगले पखवाड़े से गोकास्ट का उत्पादन. तो जो जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पे भी अब इसका प्रोडक्शन शुरू होगा. पिछले वर्ष समिति ने करीब 22 स्थानों पर गोकास्ट विक्रय केंद्र खोले थे. इस बार इनकी संख्या बढ़कर 30 की जाएगी. यह केंद्र शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाएंगे. वन विभाग के जहां लकड़ी विक्रय केंद्र हैं उसके पास भी गोकास्ट केंद्र खोले जाएंगे. ब्रजमोहन रामकलीबाई गो संरक्षण केंद्र के सचिव प्रमोद नेमा ने बताया कि उनके केंद्र में गोकास्ट उत्पादन तेज कर दिया है. शारदा विहार गौशाला और सुभाषनगर विश्राम घाट में लगाई मशीन से भी उत्पादन किया जा रहा है. भदभदा रोड गौशाला संचालक किशोर परमार ने बताया कि उनके यहाँ भी गोकास्ट बनाई जा रही है. आष्टा देवाद मिसरौद मंडीदीप की गौशालाओं से भी संपर्क किया है. 30 क्विंटल से अधिक गोकास्ट की खपत शहर के विश्राम घाटों में होती. 30 गोकास्ट विक्रय केंद्र इस बार शहर और आसपास क्षेत्रों में खोलेंगे. तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है. सभी को इसको यूज़ करना चाहिए. और ये देखिए स्मार्ट सिटी एरिया में बन रहा भोपाल का पहला श्री यंत्र जैसे दिखने वाला पार्क. टीटी नगर स्टेडियम के पास 2 एकड़ में 24 लाख से निर्माण.
365 पौधे यहाँ एक साथ लगाए जाएंगे। 300 लोग सामाजिक संगठनों में शामिल होंगे। मकसद अच्छा ग्रीन स्पेस डेवलप करना। गाइस ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, श्री यंत्र जैसा। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी क्लिपिंग काट के फ़ोटो खींच के ब्लॉग के एंड में लगा दूंगा। ग्रेट, मज़ा आ गया। At least I am getting update myself with this news podcast vlog. SPA कैंपस में पहली बार हुई बर्ड काउंटिंग। अपना घोंसला बनाता दिखा इंडेंजर्ड माना जाने वाला इजिप्शियन वल्चर जोड़ा। करीब 82 प्रजाति के पक्षियों ने कॉलेज कैंपस को बनाया है अपना आशियाना। शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ऐसा हुआ कैंपस बर्ड काउंट। 25 प्रोफेसरों की दो टीमों को 2 टीमों में बांटा गया। हर टीम में 2 रिसोर्स पर्सन रखे गए। सभी के हाथों में बायनोकुलर ज़रूर था। दोनों टीम एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में पक्षियों को निहारते हुए आगे बढ़ी। कैंपस में अमूमन पक्षी किन जगहों पर नज़र आते हैं, इसकी जानकारी प्रोफेसर ने दी। फील्ड गाइड से मिलान करते हुए पक्षियों को पहचाना और संख्या लिखते गए। अंत में दोनों टीम ने डाटा साझा कर कैंपस बर्ड काउंट निकाला। भोपाल बर्ड्स ने द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA में कैंपस बर्ड काउंट एक्टिविटी की। सो जो SPA है वहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स हैं और SPA मीन्स स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो वहाँ पे जाके बर्ड्स देख सकते हैं। और ये NSD से न्यूज़ है। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये भोपाल में है। भोपाल में पहली बार NSD की चिल्ड्रन वर्कशॉप। 20 तक भेजे एंट्री। 30 बच्चों ने बुनी कहानी। तब मंच पर आया डुगडुगी बाबा का किरदार। लकड़हारे और डुगडुगी बाबा के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। सो ये NSD जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ये आई थिंक मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन शायद ये सेकंड खुला है इंडिया में, भोपाल में। सो कभी यहाँ पे भी ब्लॉगिंग करने चलेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, हम इसका टूर करेंगे। और ये देखिए एक मेडिकल से न्यूज़, लेकिन बहुत ही बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। नर्मदापुरम में तैयार हो रहा प्रदेश का पहला प्लांट, जहां रोज़ जनरेट होगी 150 टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन। गाइस अभी कोरोना में हम लोगों ने देखा था कि कितनी ऑक्सीजन की कमी से हम लोग जूझ रहे थे। तो उस टर्म में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 24 घंटे काम कर रहे 200 कर्मचारी। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा होगा। अब सांसों का संकट नहीं, दूसरे राज्य पर निर्भरता होगी खत्म। प्रदेश के अन्य जिलों में ऑक्सीजन पहुंचाने का समय की भी बचत होगी। तो जैसे जो हमको दूसरे स्टेट से ऑक्सीजन मंगानी पड़ती है, तो अब उसकी टाइमिंग बच जाएगा। दूसरी लहर में 90 से 100 टन ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता थी भोपाल में। अब यह 300 टन स्टोरेज पर पहुंच गई है। 300 टन ही सप्लाई हो रही थी। 50 टन ऑक्सीजन की खपत। भोपाल जिले में 25 अस्पतालों में PSA प्लांट चालू हो गए। सो गाइस ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इससे जितने भी जिनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उन सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गुड। इन सब न्यूज़ पढ़ के सारी न्यूज़ पढ़ के कितनी पॉजिटिविटी आती कि कितना कुछ हो रहा है हमारे आसपास डेवलपमेंट, जो कि हमारी लाइफ को और बेटर बनाएगा। सच्चे प्रेम की आस में लकड़ी पर इच्छाएं लिखकर टांगते हैं। सच्चे प्रेम की चाहत में भटक रहे लोगों की मंजिल है जापान की खूबसूरत जगह। राजधानी टोक्यो से 40 किलोमीटर दूर स्थित कावागुए में हिकावा नाम की इस जगह पर हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। तस्वीर में दिख रहे लकड़ी के छोटे छोटे पत्थरनुमा बोर्ड पर लोग अपनी इच्छाएं टांग देते हैं। इन बोर्ड को एमा कहते हैं। मान्यता है कि ईश्वर यहाँ आकर इनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जापान की सबसे रोमांटिक टनल मानी जाती। तो गाइस ये जापान में एक रोमांटिक टनल जैसी है, जिसपे कि लोग लकड़ी के टुकड़ों पे अपने लव वंस का नाम लिख जाते हैं। ग्रेट न्यूज़। जो लोग भी जापान जा रहे हो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर जाएं और देखें। घरेलू बाजार में जमने के बाद दुनिया का रुख कर रहे भारतीय स्टार्टअप। वाओ।
विस्तार के लिए पूंजी बाजार, इकोसिस्टम और खास तरह के टैलेंट की बड़ी ज़रूरत। विदेशों में पांव पसारने वाले कुछ भारतीय स्टार्टअप। सिंजी कैटेगरी रेगटेक, और कहाँ पे फैला हुआ है? अमेरिका, यूएसई। फिर दूसरा रेमित्र फिनटेक, यूरोप, कनाडा। परफ्यूज कैटेगरी फिनटेक, सिंगापुर, वियतनाम। फिर है टोबाइगेज कैटेगरी मार्टेक, यूएई, ब्राज़ील। डिस्कवर डॉलर कैटेगरी ऑडिट, कहाँ पे फैला है? अमेरिका में। गोरूट्स कैटेगरी है लॉजिस्टिक्स, और कहाँ पे एक्सप्लोर हुआ? ये कनाडा में। द डेटा टीम कैटेगरी है एमएल, और कहाँ पे एक्सप्लोर हुआ? सिंगापुर में। और ये है सिक्योर टेक कैटेगरी है इन्फोसेक, और कहाँ पे एक्सप्लोर हुआ? ये अमेरिका में। तो देखिए हमारे इंडिया के कितने सारे स्टार्टअप जो हैं वो इतनी सारी कंट्री में फैले हुए हैं और अपना सर्विसेज दे रहे हैं। सो इंडिया इज ऑन फायर। चाइना, जीवन में उजाला लाने के लिए लाइटिंग। चीन में मनाए जा रहे लूनर न्यू ईयर के जश्न का पहला पखवाड़ा लैंटर्न फेस्टिवल के साथ पूरा हो गया। साल के पहले पूर्ण चंद्रमा फुल मून पूर्णिमा के साथ वसंत महोत्सव का समापन होता है। इस मौके पर शिनजियांग, हुबोई, हुनान, गांशू समेत अन्य राज्यों से पारंपरिक डांस के साथ लाइटिंग की गई, जो करीब 3500 सालों से चीन की संस्कृति का हिस्सा रही है। गाइस 3500 ईयर से ये जो सेरेमनी है ये होती आ रही है। ग्रेट। सो गाइस जो लोग भी अभी चाइना में हैं वो ये लाइट फेस्टिवल ज़रूर देखें। और दूसरी न्यूज़ हेल्थ से है। बप्पी लाहिड़ी नहीं रहे, ओएसए से पीड़ित थे। खर्राटे आते हैं तो ओएसए से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसे में नींद में सांस अटकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है? क्या खर्राटे लेने वाले सभी इससे ग्रसित होते हैं? इसके लक्षण क्या हैं? इसमें कौन ग्रसित होता है? कोई भी इससे ग्रसित हो सकता है, पर मोटापे के शिकार लोगों को इससे ग्रसित होने की आशंका ज़्यादा रहती है। क्या ये वंशानुगत भी होती है? हाँ। इसमें क्या दिक्कतें होती हैं? ओएसए में ग्रसित लोगों को थकान और निद्रा की शिकायत होती है। उन्हें दिन में काम करते वक्त, टीवी देखते देखते वक्त या गाड़ी चलाते हुए अचानक नींद आ सकती है। ओ भाई, इस डिसऑर्डर से कैसे बचा जा सकता है? ओएसए का इलाज संभव है। डॉक्टर ऐसे डिवाइस भी सलाह देते हैं जिससे सोते समय पीड़ित के वायुमार्ग को खुला रखा जाता है। इसके अलावा एक माउथ पीस के जरिए निचले जबड़े पर दबाव डाला जाता है। कुछ मामलों में इसकी सर्जरी हो सकती है। जब खर्राटों की आवाज़ दूसरों को परेशान करने लगे या नींद में सांस अटकने की शिकायत हो या फिर उठने से हाँफने लगे तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओके गाइस, तो अगर आपको नींद में खर्राटे आते तो प्लीज़ आप डॉक्टर पर जाइए। और देखिए एक और न्यूज़ है जो कि मेडिकल से ही है, और ये एक मेडिकल की जैसे इससे दुनिया में पहली बार गर्भनाल के खून से HIV का इलाज। डॉक्टरों ने कहा अब ज़्यादा डोनर मिल सकेंगे। इससे पहले 2 मरीजों का बैन मरो ट्रांसप्लांट पद्धति से इलाज। महिला का ब्लड कैंसर भी ठीक, दवाओं की ज़रूरत नहीं। महिला को 2013 में HIV का पता चला था। इस ब्लड कैंसर का इलाज हैप्लो कार्ड ट्रांसप्लांट के जरिए किया गया। इसके बाद गर्भनाल के खून से महिला का सफल उपचार हुआ। 2017 के बाद से महिला का ब्लड कैंसर भी ठीक हो चुका है। अब उसे कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ती, जबकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले मरीजों में उपचार के बाद भी जटिलताएं बनी रहती हैं। तो गाइस ये तो मेडिकल की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इससे जितने भी लोग इससे कंसर्न डिसीज़ से जूझ रहे हैं उन लोगों को श्योरली बेनिफिट मिलेगा। जस्ट डोंट गिव अप, डोंट लूज द होप। और देखिए न्यूजीलैंड में एक आफत आ गई है बहुत ही अजीब सी। न्यूजीलैंड में उड़ गए तोते। कुछ समय पालकर छोड़ रहे लोग ये जंगली पक्षियों पर पड़ रहे भारी, खाना घोंसला छीन रहे। 40% पक्षियों की प्रजाति खतरे में। ऑकलैंड में तोते पालने पर रोक। जंगल से इन पालतू तोतों को पकड़ना लगभग नामुमकिन। तो
गाइस न्यूजीलैंड में एक अपनी तरह की अलग प्रॉब्लम चल रही है। और मगरमच्छ के 9 करोड़ 60 लाख साल पुराने कंकाल में मिला डायनासोर का अवशेष। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में क्रेटेशियस काल के मगरमच्छ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका अंतिम भोजन एक युवा डायनासोर था। ब्रोकन डायनासोर किलर कहे जाने वाले मगरमच्छ के अवशेष को क्वींसलैंड के बाहरी इलाकों में एक शीप स्टेशन से बरामद किया गया। माना जाता है कि यह 9 करोड़ 60 लाख साल वर्ष से अधिक पुराना है। रिसर्च पेपर के अनुसार 2.5 मीटर लंबे मगरमच्छ के पेट के अंदर वैज्ञानिकों ने एक युवा ऑर्निथोपॉड डायनासोर के अवशेषों की पहचान की है। ओ गाइस, सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। इसी के साथ हम इस न्यूज़ पॉडकास्ट का करते हैं दी एंड। Hasta la vista, adios amigos, ciao ciao, have a good day, see you in the next video, bye bye. Uh oh, मेरा पॉपअप आ गया।